हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया होगा और जिन भी कैंडिडेट्स का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसका 6th फेज़ या फिर 7th फेज़ जो अपकमिंग फेज़ है 7th फेज़ इसमें उसका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा। और जैसे ही एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है उसके एक सप्ताह के अंदर ही लगभग आरआरसी ग्रुप डी का जो है इसका एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या है कि अब आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी हम लोग देखें तो समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 6th फेज़ का भी 8 अप्रैल तक है। इसके बाद 7th फेज़ का आएगा, वो भी कितना 5 से 6 दिन या फिर एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 या फिर 20 अप्रैल तक रखते हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि नोटिफिकेशन पहले आ चुका है उसमें मई का फर्स्ट वीक से एक्सपेक्टेड है कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को अभी से ही तैयारी बहुत ज़ोर शोर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये रेलवे में नौकरी पाने का बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। इसके बाद फिर हम लोग देखें तो 2 से 3 साल तक फिर रेलवे कोई वैकेंसी निकालने नहीं जा रही है, क्योंकि इसका एक वैकेंसी आता है तो उसी को कंडक्ट करवाने में 2 से 3 साल लग जाता है। अब देखिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं आरआरसी ग्रुप डी का जो सिलेबस है, सिलेबस के बाद डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम लोग को तैयारी करने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या हम लोग को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार तैयारी करने से कम समय में हम लोग बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो इसमें देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या क्या है। स्कोरिंग टॉपिक भी कर सकते हैं। मैथ है, मैथ से 25 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इससे 30 क्वेश्चन है। और जनरल साइंस जिसमें क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये क्या है अप टू 10th लेवल है, इससे 25 क्वेश्चन है। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है और टाइम कितना रहेगा 90 मिनट। तो इसमें देखिए मैथ में हम लोग स्कोर कर सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग भी स्कोरिंग है। जनरल साइंस एनटीपीसी में इसमें बहुत से लोगों को दिक्कत हुआ, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन था जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस को लेके, लेकिन इसमें सेक्शन डिवाइड नहीं था। तो जो जनरल साइंस का पोर्शन था यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जा रहा था। कितना, 4 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 भी था। तो इसमें डिवाइड किया गया है कि जनरल साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है इससे 25 क्वेश्चन रहेगा। तो आरआरसी ग्रुप डी में हम लोग को साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिजिक्स से वही कम से कम 5-6 देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री से भी 7 से 8, बायोलॉजी में भी 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है इससे 20 क्वेश्चन है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो 20 क्वेश्चन है ये किस पोर्शन से आएगा, क्योंकि सिलेबस को एक बार हम लोग डिफाइन कर लेते हैं तो हम लोग को तैयारी करने में बहुत आसानी होता है और इसके अनुसार पढ़ने पे कम समय पे इफ़ेक्टिव स्कोर होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मैथ्स में जो 25 क्वेश्चन है ये किस किस टॉपिक से आएगा, इसको भी जानना ज़रूरी है। देखिए मैथ्स को देखते हैं तो मैथ्स में यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया गया है। देखिए नंबर सिस्टम, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड वेटेज है ये में भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि वो इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में 1 से 2 क्वेश्चन है। बोर्ड मास में 2 से 3 क्वेश्चन है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन है। एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन है। एलसीएम एंड एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन है। जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छा वेटेज मानते हैं, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, उसमें से 3 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से पूछ रहा है तो उसका वेटेज अच्छा खासा है। तो इस पर हम लोग को ज़्यादा अच्छा से प्रिपरेशन करना होगा। परसेंटेज से भी कितना है, 2 से 3 क्वेश्चन है। मैंसुरेशन इससे कितना है, 2 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क से जो है, टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन है। इसका बहुत बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना होगा, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी है जिसमें, और कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है। अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में ये तो ट्रेन रेलगाड़ी वाला आ जाता है, और फिर आ जाता है
कि बोट और स्ट्रीम जो है वो भी टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाता है, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे 1 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 से 2 क्वेश्चन है। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री से ये 1 क्वेश्चन है। इसमें एनटीपीसी में किसी 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 फेज में किसी किसी दिन इसमें 4 से 5 क्वेश्चन भी आए हैं, किसी में 2 आए हैं, किसी में 3 आए हैं, तो इसमें इसका वेटेज थोड़ा कम किया गया है ग्रुप डी में। एज कैलकुलेशन में 2 से 3 क्वेश्चन है। एज कैलकुलेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है, परसेंटेज जो है, ये सारा रिलेटेड है। कैलेंडर एंड क्लॉक, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई इसको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में समझ लेता है, लेकिन रेलवे का जो सिलेबस डिफाइन है वो इसको मैथ में रखा गया है। तो देखिए कैलेंडर और क्लॉक से 1 क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए एनटीपीसी में क्या था कि किसी किसी फेज में, मतलब बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे फेज में कैलेंडर और क्लॉक से 1 भी क्वेश्चन नहीं था, तो ग्रुप डी में इसका वेटेज लगभग 1 क्वेश्चन का है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन भी वेरी कर सकता है। अब देखिए मिसलेनियस में जो 2 से 3 क्वेश्चन है, इसमें क्या रहेगा। अब देखिए हम लोग सुनते हैं या फिर एग्ज़ाम के बाद जो डिस्कशन होता है उसमें पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल तो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन का जो था उसका लेवल था, टाइम टेकिंग था, तो वो मिसलेनियस से रहता है। मिसलेनियस से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा लेगा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है, तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाएगा, तो उसको किस में हम लोग मिसलेनियस में कंसिडर कर लेंगे। तो मिसलेनियस कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसी में से जो सब है उसका थोड़ा सा एडवांस कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस में रख दिया जाता है। अब इसके बाद क्या है, हाँ तो इसमें से क्या है कि ये मैथ का जो 25 क्वेश्चन है वो इन्हीं सब टॉपिक से आएगा। अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितना क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, और इसका वेटेज इसमें ग्रुप डी में देखें तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 25 मैथ्स से है, 25 है जनरल साइंस से है, और 20 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से है। लेकिन 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से है, तो इसको देखते हैं इसमें 30 क्वेश्चन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ये जो कोडिंग डिकोडिंग होता है और ये नंबर सीरीज है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन है। इसका वेटेज बहुत अच्छा है, 3 से 4 क्वेश्चन, इसे ज़्यादा फोकस करना होगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे 2 से 3 क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखिए ये सबको लगेगा कि ये किसका टॉपिक है, मैथ्स का है, लेकिन इसको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में रखा गया है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन है। सिलोजिज्म 1 क्वेश्चन। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो इस तरह से करके बनाते हैं, उससे 1 से 2 क्वेश्चन है। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी, इससे 1 से 2 क्वेश्चन है। ये समझते हैं तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान टॉपिक है, और जब नहीं समझ में आता है तो ये बहुत टाइम टेकिंग लगने लगता है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। वैसे देखना तो सबको है, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ट्रिकी है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को देख के उसमें थोड़ा सा समझना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग 3 से 4 क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन है। डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन है। ये बस केवल हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा सा जो बेसिक ज्योमेट्री है कि पाइथागोरस थ्योरम या फिर डिस्टेंस लेफ्ट से राइट, वो होने से ये डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ये 4 से 5 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इसमें फिर मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस को अलग से नहीं करना है, इन्हीं सारे टॉपिक्स में से मिसलेनियस भी कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन है का वेटेज है। फिर एनालिटिकल रीजनिंग से 3 से 4 है। फिर जो स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन से कितने 4 से 5 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में हम लोग को थोड़ा ये सब चीज़ पे फोकस करना होगा, जिसका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि लोग इसको हल्के में लेते हैं। और इस जो तीनों टॉपिक है ये तो चलिए ठीक है, ये एनालिटिकल रीजनिंग और ये स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ये जो क्या है थोड़ा सा ध्यान नहीं देने की वजह से ये थोड़ा माइनस मार्किंग कर देता है, तो इसको हम लोग हल्के में नहीं लेना चाहिए।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो साइंस में है, साइंस का इसके बाद है अभी क्या है, जनरल अवेयरनेस का, कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस किस तरह से है, जो 20 क्वेश्चन का है। ये एनटीपीसी में क्या था, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन का था और इसी में साइंस को भी इंक्लूड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे साइंस का अलग पोर्शन रखा गया है, इसमें 20 क्वेश्चन है। अब लोग हम तो देखते हैं कि ये जो 20 क्वेश्चन है किधर गया, हाँ यहाँ पे 20 क्वेश्चन जैसे इंक्लूड किया गया है, किस किस टॉपिक से है। देखिए स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन है, सीईओ चेयरमैन और अपॉइंटमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 8 से 9 क्वेश्चन है। अब देखिए करंट अफेयर्स में तो स्पोर्ट्स भी आ सकता है कि स्पोर्ट्स का करंट में क्या हो रहा है, और भी अपॉइंटमेंट में भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग को समझना होगा। एक करंट अफेयर में है कि जो करंट ईयर में जो चल रहा है, और ये जो सीईओ चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट है वो किसी खास वर्ष में हो जाएगा। जैसे इस बार पूछा जा रहा था कि इसरो का 2008 में जो चेयरमैन था वो कौन था, या इसरो का फर्स्ट चेयरमैन हो गया, इसी तरह डीआरडीओ का फर्स्ट पूछा जाएगा, तो ये सब चीज़ इसमें आ जाएगा, लेकिन जो करंट में है वो करंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये भी बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। अब देखिए ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन है। अब देखिए हिस्ट्री में यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री होगा या एंशियंट हिस्ट्री होगा या फिर मेडिवल हिस्ट्री होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम फाइट स्ट्रगल, उसका भी वेटेज रहेगा। एंशियंट से में भी एक या एक क्वेश्चन रहे, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से 3 तो इसका वेटेज ही है। अब देखिए मिसलेनियस में 4 से 5 है, तो ये मिसलेनियस में हम ये नहीं कह सकते कि इतना कर लिए जैसे मैथ और रीजनिंग में कि ऊपर वाला हम कर लिए तो मेरा मिसलेनियस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मिसलेनियस में है कि जो विश्व वर्ल्ड में जो फर्स्ट है, विश्व में जो यूनिक चीज़ होता है, जैसे जनरल साइंस हम लोग उसको कह सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल पे जो होगा, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल, उस तरह का हो जाएगा। अंतरिक्ष पे फर्स्ट मेल या फिर फर्स्ट फीमेल, मून पे जो है फर्स्ट मेल कौन था, मून पे फर्स्ट फीमेल, या फिर इस तरह का जो क्वेश्चन है, या किसी भी कंट्री का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो मिसलेनियस में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनरल साइंस, जनरल साइंस में क्या है, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। इससे टोटल कितना है, 25 क्वेश्चन का वेटेज दिया है। तो यहाँ से फिजिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से भी। और केमिस्ट्री में मेन फोकस है पीरियोडिक टेबल को भी हम लोग को करना होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही है जो लगभग लगभग केमिस्ट्री को हैंडल करता है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और भी केमिस्ट्री का अदर पोर्शन से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इससे भी हम लोग पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री का वेटेज भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 9 से 10 क्वेश्चन का है। फिजिक्स से कितना है, 7 से 8 क्वेश्चन का है। बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन का है। तो इस तरह से हम लोग यदि ओवरऑल देखें तो 100 मार्क्स में हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैथ में कितना क्वेश्चन था, मैथ में था 25, रीजनिंग में कितना था 30, और जनरल साइंस, साइंस में कितना था 25, और करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयरनेस से कितना था, इससे था 20 क्वेश्चन। तो हम लोग ध्यान से करते हैं तो मैथ में 30, मैथ में 25, रीजनिंग में 30 और साइंस में 25, ये तीनों का सिलेबस डिफाइन है। तो इसमें हम लोग पूरा से पूरा स्कोर करने का चांस बनता है। तो ये टोटल क्या है, 80 क्वेश्चन हो गया। और इधर जो इसमें से हम लोग 10 या 12 भी कर लेते हैं तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, 92 क्वेश्चन, मतलब 90 प्लस आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि एक प्लान्ड वे में इसका प्रिपरेशन करते हैं तो 90 प्लस अटैम्प्ट करते हैं, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस रहता है कि 80 प्लस स्कोर होगा। किसी किसी का 85 भी होगा, किसी का 90 प्लस भी स्कोर हो सकता है। बहुतों का 90 प्लस स्कोर था। जो 2018 का जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था उसमें बहुतों का 90 प्लस भी स्कोर था। तो वो कैसे था, इस तरह प्लानिंग वैसे करने से। तो हम लोग इस तरह से इसको आगे एक एक
टॉपिक एक एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। मैथ का एक टॉपिक, रीजनिंग का एक टॉपिक, फिर साइंस का देखेंगे। और हम लोग का जो थोड़ा टाइम बच जाता है तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो 20 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस और फिर करंट अफेयर से, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसमें कितना 6 से 7 टॉपिक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। ये कौन सा है? हाँ देखिए, स्पोर्ट्स का है, इकोनॉमिक्स का है, चेयरमैन, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मिसलेनियस, 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक से 20 क्वेश्चन है। तो इसमें नहीं, इसको भी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आज कितना है? आज 2 अप्रैल है। इसके बाद फिर हम देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 3 या 4 अप्रैल से एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक वाइज में लेते आऊँगा। जैसे नंबर सिस्टम, फिर रीजनिंग का एक टॉपिक, और फिर इसी तरह साइंस का भी देखेंगे। और फिर टाइम बच जाता है तो फिर देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। 7 टॉपिक है तो मैक्सिमम या फिर एक सप्ताह मान लेते हैं, 7 से 8 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग को मैथ, रीजनिंग और साइंस पे भी ज़्यादा फोकस करना होगा कि जिस पे हम लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इस तरह प्लान करके करते हैं तो आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है इसका कट ऑफ क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका आगे का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद इसका जो बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वहाँ से जो जैसे ही इसका अगला वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसमें कुछ और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन, उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर उन बच्चों के साथ कीजिए जो कि ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं और इसके प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सीरियस हैं। ठीक है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि यदि आप इस तरह प्लानिंग वे में करते हैं